हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए नीट 2023 के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए बेटे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, यानी कि इस ब्रांच में करंट कितना है, 0 एम्पियर है, देन द वैल्यू ऑफ R इज गिवन बाय। ध्यान से समझते हैं, इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं 0 वोल्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ऑलराइट, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब अगर आप ध्यान से समझें, ये 2 वोल्ट होगा तो क्या ये भी 2 वोल्ट होगा? बिल्कुल, है ना, क्योंकि करंट 0 है, डायरेक्टली कनेक्टेड पॉइंट्स है, 2 वोल्ट होगा। तो इस 400 ओम के थ्रू गुजरने वाला करंट निकाल सकते हैं। इस 400 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 - 2, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 है, और रेजिस्टेंस यानी कि 400 से अगर आप डिवाइड कर दो तो इस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/400 यानी कि 1/50 एम्पियर। यानी कि यहां पर करंट कितना बह रहा है 1/50 एम्पियर, है ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्योंकि यहां पे करंट 0 जा रहा है, इसलिए सारा का सारा 1/50 एम्पियर यहां जाएगा। यहां कितना है, यहां तो 0 एम्पियर है, इसलिए सारा का सारा 1/50 इधर जाएगा। ऑल राइट, तो ध्यान से देखें, हमको ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस का अपर पॉइंट जो है वो 2 वोल्ट पे है, और लोअर पॉइंट 0 वोल्ट पे है। तो यहां पर अगर अपन ओम्स लॉ लगाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस कितना है R। तो यहां से हमको R की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटे, 100 ओम। तो पहला वाला जो हमारा सवाल है उसका आंसर क्या आना चाहिए, 100 ओम। देख लें आप बेटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग। सीलिंग मतलब यहां से ऐसे छत से एक वायर को हमने टांग दिया। ऑल राइट, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, A है। ठीक है, और यहां से हमने क्या लगा दिया, एक वेट W लगा दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपने वेट W लगाया है तो यहां पर जो डेवलप होने वाला टेंशन होगा वो टेंशन की वैल्यू भी कितनी होगी, W होगी। तो जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि टेंशन अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि W/A। तो आंसर कौन सा आना चाहिए इसका, 4th वाला आना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14, 2.30 and 2.75. If incident electromagnetic radiation has an incident energy of 2.2, which of the following photosensitive surface may emit photoelectrons? तो देखें, जिसका वर्क फंक्शन 2.2 से कम होगा उससे ही आप निकलवा सकते हो, सही बात है। तो पोटेशियम और सोडियम की तो बात ही नहीं है यहां पे, सही बात है। सीजियम से निकलवाए जा सकते हैं 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जिसका वर्क फंक्शन जो है वो 2.2 से कम होगा वही निकाल सकता है। तो किसका कम है, सीजियम का कम है, तो सीजियम ही निकलवा सकता है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका बेटे। नेक्स्ट देखते हैं। वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, हमको अच्छे से पता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, क्योंकि यार ये दोनों जो चीजें हैं, ये तो रोटेशन चैप्टर की है। ऑल राइट, हाइगन्स प्रिंसिपल हम काय में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, और बर्नौलीज थ्योरम हम काय में पढ़ते हैं, फ्लूइड में पढ़ते हैं। तो अगर एक नॉर्मल बच्चा जिसने फ्लूइड मैकेनिक्स शायद ना भी पढ़ा हो, ऊपर से देखा हो, तो भी वो आंसर सही कर देगा इसके बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन अगर आपने क्लास अटेंड करी हो तो आपको पक्के से पता होगा कि वेंचुरी मीटर जो है काय पे वर्क करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोनों टाइप के बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को पता है कि वेंचुरी मीटर इस पे काम करता है वो तो सही करेगा ही करेगा, जिसको नहीं पता है वो भी 3 ऑप्शन रिजेक्ट करके छोटा सिलेक्ट कर सकता था। ऑलराइट, फिर 5th की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। तो U कितना लिख सकते हो आप, U को लिख सकते हो आप ½ के 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑलराइट, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर देन एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो U डैश इज इक्वल टू ½ के, कितना स्ट्रेच कर दिया आपने उसको, 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच कर दिया, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहां अगर आप रेशियो ले लोगे U डैश अपॉन U का, तो वो आएगा 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर
अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 64/4 यानी कि 16। तो u डैश जो है आपका कितना आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ u। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऐसा वाला ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटे, आइए। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। यानी कि पहले स्पीड अगर v आरएमएस थी तो अब 3 टाइम्स बढ़ जाए, मतलब पुरानी से 3 टाइम्स बढ़ जाए, यानी कि कितनी हो जाए v आरएमएस प्लस 3 टाइम्स ऑफ v आरएमएस, यानी कि 4 टाइम्स हो जाए v आरएमएस। समझ में आई बात? तो पुरानी v आरएमएस थी और नई कितनी हो जाए 4 टाइम्स ऑफ v आरएमएस। तो v आरएमएस हमको अच्छे से पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, रूट ऑफ टेम्परेचर के, √3RT/m फॉर्मूला होता है। तो टेम्परेचर पुराना कितना है -50, लेकिन हम काय में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे √273 और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे -50। ऑल राइट, फिर उसके बाद जो नई आरएमएस स्पीड है वो कितनी है 4 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। रेशो ले लेते हैं, तो 1/4 इज इक्वल टू 273 में से अगर आप 50 घटाओगे तो 223 मिलेगा आपको। सही बात है, अंडर रूट और साथ में क्या आ गया टी। तो 223 इंटू 16 इज इक्वल टू आपका आ गया टेम्परेचर। ये काय में आएगा टेम्परेचर आपका, ये आपका केल्विन में आएगा। फिर अगर आप केल्विन से इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल, अच्छा ये ए साथ में था, ठीक है। फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन। तो जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा वही वर्क डन होगा। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, है ना। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे आप, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के लिए क्या करते हैं अपन, कितनी सरफेस बनेगी, 2 सरफेस बनेगी, 2 सरफेस बन रही है ना, यही वर्क डन होगा। 2 सरफेस बन रही है, एक सरफेस का एरिया कितना होगा 4πr², क्योंकि बबल है ना, बबल में 2 सरफेस बनती है, एक सरफेस का एरिया 4πr²। तो ये टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया का मल्टीप्लाई अगर हम सरफेस टेंशन में कर दें, काय में कर दें, सरफेस टेंशन में कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल सरफेस एनर्जी। और जो टोटल सरफेस एनर्जी आएगी वही वर्क डन के बराबर है, क्योंकि वर्क डन जो है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर इस केस में। तो यहां पर अगर अपन देखें वो होगा 2 इंटू 4π, रेडियस बोलो बेटा कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 का स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन कितना है 3/100। तो इसको सॉल्व करने, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.01 इंटू 10⁻⁴। ऑल राइट, कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन जो है वो होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर, और फाइनल सरफेस एनर्जी ये है और इनिशियल 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड होलो स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr² इज इक्वल टू mk1²। K1 मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी, सॉलिड स्फीयर की, किसके अबाउट, ऑन एक्सिस के अबाउट। ठीक है, फिर होलो स्फीयर की बात करो तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। तो 2/3 mr² को किसके बराबर कर देंगे, mk² के। ये बात हमको अच्छे से पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से इक्वेट कर दो। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू k1/k2 का होल स्क्वायर, यानी कि k1/k2 जो है ये कितना आ जाएगा बेटे √3/5। तो √3/5 आपका आंसर आया है, जो कि आप देखें चारों में से किसी ऑप्शन में नहीं है। 3:5 जो है उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ होना था लेकिन वो नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ दिस। ये शायद नीट में एक ऐसा क्वेश्चन है, शायद अकेले एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बोनस मिलना चाहिए। खैर वो एंटी डिसाइड करेगा, हम आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। आ जाओ, आइए 280 से। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट इज, एच मैक्स निकालना है, कितने पे फेंका आपने 30 डिग्री पे। तो एच मैक्स का फॉर्मूला तो पता ही है हमको। एच मैक्स क्या होता है बेटा, एच मैक्स होता है u² sin² थीटा/2
2g, q कितना है 280 इंटू 280 स्क्वायर है ना, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 अपॉन में 2, g कितना होता है 9.8 यानी कि 98 और 10 कहाँ गया ऊपर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगभग क्या एग्जैक्टली मिल जाएगा, कितना 1000 मीटर। ऑल राइट, नेक्स्ट, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड एम्पलीट्यूड दिस। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता है कितना है 48 वोल्ट पर मीटर। तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, हमको रिलेशन पता है, E बराबर BC, सही है। तो B बराबर E0 बाय C होगा। E0 कितना है बेटा 48 है और C कितना है बेटे 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -8। 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला आएगा। तो बेटे ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।